हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि नए साल 2021 आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है गाइस। ओके, ओवरऑल कैसा जाने वाला है। मैंने लव का, करियर का अलग 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 किया है वीडियो। आप लोग नहीं देखे तो आप लोग चेक कर सकते हो। ओके, और ये एक ओवरऑल रीडिंग होने वाला है कि 2021 आप लोगों के लाइफ में क्या लाने वाला है, क्या खुशियां लाने वाला है, क्या चेंजेस लाने वाला है, या क्या होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, तो ये है टॉपिक। हमारे पास 3 पाइल है, हमेशा की तरह पाइल 1 2 3। ओके, और ये 3 गिफ्ट बॉक्स रखा है। पाइल 1 में है सिल्वर, पाइल 2 में है ग्रीन, पाइल 3 में है गोल्डन। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लेना। ओके, और कीप इट माइंड जनरल रीडिंग है तो जितना मैच होगा उतना लीजिए। कुछ चीज़ अगर मैच नहीं होता तो जाने दीजिए। ओके, लाइटली लीजिए। ओके, ज़बरदस्ती मैच करवाने की सब सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है अगर नहीं हो रहा है। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, फाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये सिल्वर कलर का बॉक्स चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। ठीक है, टैरो देखते हैं क्या है हमारे पास। हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, स्ट्रेंथ रिवर्स, टेम्परेंस रिवर्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, तो आप सनशाइन या मूनशाइन में लियो हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, ओरेकल में से है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। फिर है हमारे पास हार्ट अवेकनिंग। फिर है हमारे पास लेडी वेनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, टाइम टू डिसाइड, फ्रीडम, recovery, avoid allergens, turn on the light, just sing। फिर हमारे पास डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ, सी क्लैरिटी, एपिफैनी। फिर है हमारे पास डिसेप्शन, हीलिंग फैमिली इश्यूज, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, होल्ड योर विजन, डिस्टेंट हॉराइजन्स, थॉट्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है गाइस, फाइल नंबर 1 के लिए न्यू ईयर में क्या आने वाला है। तो फाइल नंबर 1 के लिए मैं पहले ही बताऊँ गाइस, हो सकता है आपके लाइफ में कभी ऐसा लगे कि बहुत मूड स्विंग हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगे कि आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, या आप जिस तरीके से सोच रहे हो आप फेथ नहीं रख पा रहे हो। अब जो विश कर रहे हो, जो मांग रहे हो, या जो चाह रहे हो आपके लाइफ में, उसमें आप कभी कभी ऐसा लग सकता है आपको, अरे नहीं होगा मेरे से, स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हो। कभी कभी इम्पेशंस हो जाना, जहाँ पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगा, आप कभी कभी इम्पेशंस हो जा सकते हो। ओके, लेकिन आपको हिम्मत रखने की काफ़ी ज़रूरत है, ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है रिवर्स में। तो ये बता रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग काफ़ी रहना पड़ेगा। कोई भी लाइफ में कुछ भी हो, आपको मतलब कुछ भी नहीं बोलूँगी मैं, ये बोलूँगी कि अगर छोटी सी प्रॉब्लम भी हो ना, हो सकता है आप हिम्मत ना रख पाओ, फेथ ना रख पाओ। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको स्ट्रेंथ काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स भी आ चुका है गाइस, देखिए, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बता रहा है कि आपको स्ट्रेंथ या स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। ओके, एंड ये कार्ड ये भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2021 में आप में से बहुत सारे लोग अपने पावर पे आने वाले हो, स्ट्रांग पर्सनालिटी रखने वाले हो, एक पावरफुल पर्सन बनने वाले हो। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन आपको खुद से भी कोशिश करना पड़ेगा। ओके ओके,
तो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो वर्क प्लेस में या रिलेशनशिप में, आप खुद का हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, या खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, या आप काम करते भी हो। ओके, आप मेल हो या फीमेल, व्हाट एवर आप, आपका प्रोफेशन है, कोई जॉब बिजनेस व्हाट एवर, बट कोई भी प्रोफेशन के साथ आप अटैच हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सैलरी उतना ज़्यादा सही नहीं है, उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड आप नहीं हो, मिल तो रहा है लेकिन नहीं हो, तो ऐसा ओके ऐसा लग रहा है। बट आपको काफ़ी खुद के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आप सोचोगे मैं तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन हाँ फिर भी मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रही हूँ गाइस, 4 ऑफ कप्स से एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स से मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि कुछ जगह पे आपका लैक है जो कि आपको ढूंढ के निकालना है। ओके, कुछ जगह पे हो सकता है आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, इस जगह में प्रॉब्लम है, या ये करने की ज़रूरत है, या एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत है, या ये करना है। तो कुछ ऐसा हो सकता है, क्लैरिटी आपको चाहिए कि कहाँ पे आपका कुछ लैक हो रहा है। ओके, तो उस पे आपको थोड़ा सा फोकस देने की, ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। ओके, लेकिन वो ना सोच के हो सकता है आप दुखी हो जाओ, उदास हो जाओ कि नहीं हो रहा है मेरे से क्यों नहीं होता, ऐसा नहीं सोचना है। आपको देखना है आपको कौन सी जगह पे, कौन से एरिया में आपका प्रॉब्लम हो रहा है। जल्दी से इम्पेशेंस बन जाना ये नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड रिवर्स बता रहे हैं कि आपको पेशेंस काफ़ी रखने की ज़रूरत है। ओके, और स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। ओके, एंड करियर हो या स्टडीज़ हो, जो लोग स्टूडेंट्स हो या स्टडी हायर स्टडीज़ वाट एवर कुछ करना चाहते हो, तो मुझे लग रहा है आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, काफ़ी आपको रेडी होने की ज़रूरत है, जो रेडी आप अभी भी नहीं हो जितना मुझे लग रहा है। ओके, ये आपको रेडी होने की काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी कुछ प्लान वे में, मतलब अच्छे से। मैं ये नहीं बोलूँ हार्ड वर्क मतलब सिर्फ मेहनत या फिजिकल एफर्ट, नो। ओके गाइस, इट्स ऑल मतलब इट्स ऑल्सो स्मार्ट वर्क। ओके, क्योंकि हार्ड वर्क तो करो बट दिमाग से सोच के प्लान वाइज करो। ओके, कि कम जो टाइम पे कि क्या क्या करके आप एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर सकते हो, या कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है, या कुछ आपका जो ख्वाहिश है, जो रिवार्ड आपको मिलना है वो आपको मिल सकता है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए अगर मैं देख रही हूँ कि आपके पास जॉब नहीं है, या कुछ नहीं, मतलब आपका जॉब चला गया था, तो ऐसा लग रहा है कि तो हो सकता है आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए 2021 में, लेकिन हो सकता है आपको वो पसंद ना आए। ओके, तो आप ऐसे रिजेक्ट कर दो, लेकिन ऐसा नहीं करना है गाइस। ओके, डेफिनेटली आप अगर कोई काम कर रहे हो तो बेटर अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट आप कर ही सकते हो, वो आए तो आप तो डेफिनेटली जाओगे। लेकिन जो लोगों के पास जॉब अभी भी नहीं है, या जॉब चला गया है, आप किसी काम के साथ अटैच नहीं हो, तो मुझे लग रहा है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो मेरी टाइप का काम नहीं है, मेरे से नहीं होगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे कार्ड है एडजस्टमेंट्स और रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत पड़ सकता है 2021 में। सब चीज़ें शायद आपके मनपसंद हमेशा ना हो, लेकिन एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगा आपके कुछ लाइफ में, कुछ एरिया में। हो सकता है करियर में, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप छोड़ दो। ओके, ये नहीं बोल रही हूँ एडजस्टमेंट का मतलब कुछ जगह पे आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की शायद ज़रूरत पड़ सकता है, कुछ चीज़ें आपको लाइटली या इजी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, एंड फिर हमारे पास कार्ड्स है हीलिंग फैमिली इश्यूज। ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि फैमिली के साथ कुछ अनबन चल सकता है, फैमिली का इश्यूज चल सकता है। फैमिली इशू मुझे ये भी बता रहे हैं फैमिली के साथ किसी भी तरीके का इशू, रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम, मनी को लेके, करियर वाइज फैमिली बोल रहे ये करो, आप बोल रहे नहीं मुझे ये नहीं करना है। फैमिली के साथ जो सोच है मैच नहीं कर रहा है। रिलेशनशिप को लेके भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में फैमिली का इशू है।
तो उसमें आपको ऐसा लग सक इसलिए आप कभी कभी दुखी हो सकते हो कि नहीं, कोई आपको नहीं समझ रहा है। ओके, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि होलियो विजन, तो ये कार्ड आप कभी कभी आपका सोच ऐसा है, नहीं मैं जो सोच रही हूँ वो ही मुझे करना है, एंड आप फिक्स्ड उसमें रहते हो। ये कभी कभी अच्छा होता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये बुरा है। ओके, या ऐसा भी हो सकता है कि आप फैमिली को बहुत मनाए हो लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ओके, एंड और आप भी अपने डिसीजन में फिक्स्ड हो। ओके, लेकिन हाँ, आप फिक्स्ड रहो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इसका मतलब ये नहीं है आप जिद में रहो, या जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है उसके लिए आप जिद में रहो। नहीं, जो चीज़ आपके लिए सही है उसके लिए आप मतलब एक ही जगह पे स्टक रह मतलब सॉरी स्टक नहीं, फिक्स्ड सोच रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी है टाइम टू डिसाइड एंड होल्ड योर विजन। तो अगर आपको कंफ्यूजन है, अभी भी आपके दिल में कंफ्यूजन है, लाइक आपके लाइफ में कोई भी एरिया में क्या करना है, ये करना है या वो करना है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको एक ये जो टाइम है ना, आपको एक डिसीजन ले लेना है, आपको और लेट नहीं करना है, आपको एक डिसाइड करना है, लाइक आपके रिलेशनशिप में हो या आपके करियर में हो, कोई एक पाथ आपको चूज करना है। और फिर आपके जो गोल है या आपका ख्वाब है या जो आपका है जो चाहत है, उसमें आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, डरना नहीं है, या जो भी बोलूँ मैं आपको, आपको ऐसा लग रहा है कि उदास हो के नहीं होगा, नहीं, आपको फिक्स रहना पड़ेगा, उस पे फोकस्ड रहना पड़ेगा। ओके, स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा, पावर पे आना पड़ेगा कि मेरे से होगा, कभी ये नहीं सोचना है मेरे से नहीं होगा। ओके, फ्रीडम। ओके, तो फुल फ्रीडम आपको मिलेगा, मुझे ये लग रहा है। आपका दिल जो चाहता है आप वही करो, वही चूज करो आपके लाइफ के लिए, ना कि फैमिली कुछ बोले, दूसरों की बातें नहीं सुन के, नहीं, और आप खुद के दिल की बात सुनो। एंड फ्रीडम, मुझे ये लग रहा है कि वो फ्रीडम आपको 2021 में मिलेगा, एंड आप अपने दिल में जो चल रहा है उस पे फोकस करोगे और वो चूज करोगे। ओके, एंड फिर मुझे यहाँ पे लग रहा है डिसेप्शन। ओके, तो मुझे लग रहा है रिलेशनशिप की बात अगर मैं फिर से बोलूँ तो रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कोई पर्सन है जो डिसेप्टिव है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है आपकी तरफ। ओके, बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करता, डिसेप्टिव बनता है, आपने उसे समझाए लेकिन वो एफर्ट डालने के लिए तैयार नहीं है, मे बी फैमिली इशू की वजह से होगा, वट एवर। ओके, तो आपने उसे बहुत ज़्यादा समझाए, नहीं ये सही है वो गलत है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है, वो ज़िद्दी हो सकते हैं। ओके, और डिसेप्टिव है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए एपिफेनी का कार्ड है, वो डिसेप्टिव है, वो फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और एफोर्ट भी नहीं डाला। ओके, तो 2021 में मुझे लग रहा है ये पर्सन अगर इगोइस्टिक था, वो इगोस को तोड़ेगा और वो आपको क्लैरिटी भी देगा, और वो अपना दिल के सुनेगा। ओके, ये भी मुझे लग रहा है, और वो एक डिसीजन में ज़रूर पहुंचेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। ओके, ये मुझे लग रहा है, एंड वो काफ़ी स्ट्रांग बनेगा। अगर कंफ्यूजन में था ना, वो एक डिसीजन में ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कार्ड्स है हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो उसका हार्ट, अगर आप ऑलरेडी अवेकन हो, वो अवेकन नहीं हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे उसका हार्ट, दिल जो है हार्ट अवेकन होगा 2021 में, और सारी चीज़ें जहाँ पे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, और उसके फीलिंग्स या कुछ और, या सिचुएशन को, फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो और कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेगा और वो लव को चूज़ करेगा। फिर आपसे मुझे ये भी लग रहा है कांटेक्ट ज़रूर करेगा, एंड इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, और बैलेंस लाएगा आपके साथ रिलेशनशिप में, क्योंकि जस्ट सिंह मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत दिनों से अकेला खुद के ऊपर वर्क कर रहे थे, या आप सेपरेशन में थे तब भी। ओके, जहाँ पे वो क्लैरिटी नहीं दे रहा था, वो क्लैरिटी देगा, और वो डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस करेगा। ओके, वो जिस तरीके से भी आपको एक्सप्रेस करे, बट वो एक्सप्रेस करेगा। ओके,
डफ का कार्ड है। तो आपका नया साल जो एक नई स्टार्ट, टेक अ लीप ऑफ फेथ, फेथ के साथ शुरू करने की ज़रूरत है। एक नया फेथ रखना है आप कि आपसे एक न्यू स्टार्ट आप लेंगे, तो फेथ के साथ रखिए, एक विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, ओके, कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा। पॉजिटिव सोचिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और रहेंगे भी आप, मुझे जितना लग रहा है। एंड मुझे ये भी लग रहा है सी क्लैरिटी, कुछ जगह पे आपको ये लाइफ में कुछ भी एरिया में हो सकता है गाइस। सिर्फ रिलेशनशिप की बात तो होता नहीं है, हमारे लाइफ में बहुत कुछ होता है। तो डिसेप्शन एंड सी क्लैरिटी, तो कुछ चीज़ें हैं आपके आसपास छुपी हुई है, सीक्रेट है, ओके। या मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कोई आपका सीक्रेट क्रश हो सकता है, जो सीक्रेट एडमायर हो सकता है, वो आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर रहा था, वो आपको प्रपोजल दे, या उसने प्रपोजल दिया भी था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, या आपने सोचा नहीं था, या आपने उसे प्रपोजल दिए थे लेकिन वो तब रिजेक्ट किया था, फिर उसने सोचने लगा। या आपका लवर जिसके साथ आप सेपरेशन में हो, उसके दिल में आप अभी भी हो, नो डाउट थॉट्स, वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। आप दोनों, इवन आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो, ओके। तो ये मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है उसके दिल में आपके लिए, उसके दिमाग में आप हो, दिल में हो, और आपके दिमाग में और दिल में भी वो ही पर्सन है। थॉट्स वो सोचते रहते हैं, या बहुत कुछ प्लानिंग करते रहते हैं कि कैसे आपसे बात करे, कैसे आपके पास आए, अप्रोच करे, ओके। तो डेफिनेटली वो क्लैरिटी देगा, ओके, क्लैरिटी देगा। एंड मुझे ये भी लग रहा है कुछ जगह पे अगर क्लैरिटी आपको नहीं है, क्लैरिटी ढूंढना है आपको, तो मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी आपको मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्ड्स भी ऑलरेडी डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ये कार्ड बता रहा है कि ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियम। तो बहुत कुछ समझ आएगा आपको, या ट्रूथ जो है, जो सही है, वो सच्चाई है, वो आपके सामने आ जाएगा, क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। और डीप इंसाइट्स, ओके, आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग बनेगा, या स्ट्रांग ऑलरेडी है, ओके। बट आप अपने इंट्यूशन का सुनो, आपके दिल में डीप जो इंसाइट है उस पे फोकस करो, ओके। तो डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे नए नए चीज़ें जो है, अब मैं ये देख पा रही हूँ आप काफ़ी मैच्योर्ड बनेंगे, और चीज़ों को अच्छे से समझ के आप डिसीजन लेना, हैंडल करना आपको आ जाएगा अच्छे से, ओके। तो और आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, प्रॉब्लम नहीं लगेगा, ओके, ऐसा आपको लग सकता है, तो अच्छी बात है। एंड थॉट्स का कार्ड मुझे ये भी बताता है गाइस कि थॉट्स, आप बहुत सारे नए नए चीज़ें प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे, बहुत सोचे, मतलब सोच के कदम बढ़ाएंगे, जो कि अच्छी बात है, बुरा बात तो है नहीं। लेकिन टाइम टू डिसाइड, आप डिसीजन लेंगे, इसलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड थॉट्स का मतलब ये भी है, आप करियर हो, रिलेशनशिप हो, लाइफ में कोई भी एरिया में आप बहुत कुछ प्लानिंग करने वाले हो, ओके। न्यू न्यू आइडियाज़, न्यू न्यू प्लानिंग, अगर बिजनेस भी शुरू करना है तब भी नए नए प्लानिंग, ये सारी कुछ आप करते रहोगे। क्योंकि ओमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये भी मुझे दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल रहोगे। अगर अगर आप नहीं रहे थे अभी तक, ओके, लेकिन 2021 में आप मेल हो या फीमेल हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट बनोगे, फाइनेंशियली स्टेबल बनोगे, ओके। क्योंकि आपको खुद के ऊपर अभी भी सेल्फ लव, या जो भी बोलूँ मैं, खुद के ऊपर इनर वर्क करने की ज़रूरत है, जो आप करेंगे, ओके। और पूरी तरीके से सक्सेसफुल भी होंगे उसमें आप। ओमेन होल्डिंग अ कॉइन, अगर आप मेल देख रहे हो सकते कोई न्यू लव इंटरेस्ट आपके पास आए, या डेफिनेटली लव आपके पास आ सकता है, या न्यू जॉब ऑफर आ सकता है, या आपके लव लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, करियर लाइफ में जो भी पर्सन हो, फीमेल, उसको काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल हो और उसका मदद आपको मिल सकता है, ओके। या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी पर्सन हो, या वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये भी हो सकता है गाइस की, या मुझे ये भी लग रहा है कि आप अगर फीमेल हो, आप फाइनेंशियल स्टेबल होंगे, या आप खुद बहुत फाइनेंस पे फोकस कर रहे हो, करियर ओरिएंटेड हो, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या न्यू जॉब, वाट एवर, आप बहुत कुछ उसका प्लानिंग या कुछ भी अभी आपके दिमाग में चल रहा है, प्लान कर रहे हो, ओके। फिर आप फाइनेंशियली स्टेबल बनोगे। मैं ये नहीं बोल रही 2021 शुरू होते ही हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, एंड तक हो ही जाएगा, ओके।
क्योंकि डेफिनेटली आप पावरफुल एक पर्सन, पावरफुल लेडी बन सकते हो, मुझे ये भी लग रहा है। ओके गाइस, आप पावरफुल पर्सन बनोगे डेफिनेटली। ओके, तो एडजस्टमेंट की बात भी मैंने बता दी आपको। फिर हमारे पास है जस सिंह। जस सिंह मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो। आप आपका किसी भी तरह हॉबी था, गाना गाना, सिंगिंग, मतलब डांस। ओके, तो मुझे ये लग रहा है कि पेंटिंग, क्रिएटिव पर्सनालिटी आप हो, क्रिएटिव पर्सन हो, आप अपना हॉबी को आप कर मतलब कंटिन्यू रखोगे या फिर से शुरू करोगे, या आप खुद इस प्रोफेशन में जाना चाहते हो। ओके, तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट या मुझे ये भी लग रहा है बचपन से कुछ ऐसे क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो उसमें आपको बहुत रिवार्ड, प्राइज मिला है, ट्रॉफी मिला है, ऐसा हो सकता है। ओके, आप ऐसा भी हो सकते हो, पब्लिक फिगर हो सकते हो, स्टेज शो करना, बहुत सारे लोग आपको, आपका नेम फेम थोड़ा बढ़ सकता है। ओके, बाहर बाहर जाते हो आप, डिस्टेंट हॉराइजन्स। डिस्टेंट हॉराइजन्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि गाइस कि लॉन्ग, आप नए नए आइडियाज़, नए नए विजन्स, नए नए सब कुछ सोचने वाले हो, और जो आपका इमेजिनेशन है, जो आपका सोच है, प्लानिंग है, वो रियलिटी में बदलने वाला है। क्योंकि 9 ऑफ कप से मुझे लग रहा है आपका विश किसी भी तरह फुलफिल होने वाला है। और शुरुआत में कुछ शुरुआत में, साल की शुरुआत में बदल ना जा सकता है सब कुछ, लेकिन मैंने जो बताई, कुछ दिन जाते, कुछ महीने जाते आपको वो रिजल्ट दिखने को मिलेगा। 9 ऑफ कप्स, आपका विश फुलफिल हो जाएगा। ओके, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, हैप्पीनेस मुझे दिख रहा है आपके चेहरे पे। एंड डेफिनेटली पार्टी करना, सेलिब्रेशन करना, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है। ओके, आप कंप्लीशन की तरफ बहुत ज़्यादा क्लोज रहोगे। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट आपका, आप सिक्योर रहोगे, आप सेफ रहोगे, ये भी मुझे दिख रहा है, आप सिक्योर सेफ। ओके, ये मुझे दिख रहा है। एंड लॉन्ग डिस्टेंस से आप किसी भी तरह कोई पर्सन आपसे मिल सकता है, या आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल 2021 में कर सकते हो, या आपका कोई वजह काम हो सकता है कि उसमें ट्रैवल इन्वॉल्व हो। लॉन्ग डिस्टेंस, सोशल मीडिया, कुछ भी किसी भी तरह ऑनलाइन, इसके साथ आप अटैच हो सकते हो काम के थ्रू, या वट कुछ और वजह। टर्न ऑन द लाइट, डेफिनेटली आपके लाइफ में ये रोशनी आने वाला है, आप अपने लवर के साथ रियूनाइट होगे, ये भी मुझे लग रहा है। बट आप दोनों एक साथ रहोगे, खुश रहोगे, हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगा, आपके दिल में जो भी विश है वो पूरा होगा 2021 में, क्योंकि 9 ऑफ कप्स यही बताता है। एंड टर्न ऑन द लाइट, आपके लाइफ में रोशनी जो आने वाला है, न्यू स्टार्ट होने वाला है। ओके, बहुत अच्छी बात है, लाइफ में एक न्यू स्टार्ट ला रहा है आपके लाइफ में। अंधेरे के बाद जो नया शुरुआत होता है, ये होगा आपके लाइफ में। एंड एवॉइड एलर्जेंस मुझे बता रहे हैं कि फिर भी अल्कोहलिक किसी का टेंडेंसी है, उसमें थोड़ा थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। और फूड में या कुछ ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा ऐसा पार्टी के मूड में रहो, सेलिब्रेशन के मूड में रहो, तो क्या जो खाना खाना है, आपको थोड़ा सा हेल्दी डाइट करना है। ओके, आपके हेल्दी डाइट करना काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है आप खाने पे उतना फोकस ना करो, जो भी दिल में आया खा लो, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आपका हेल्थ पे आ सकता है। तो थोड़ा सा आपके हेल्थ के ऊपर, या आपका दिल ही नहीं लगता, मतलब उतना खाने को लेके सोचेंगे नहीं, काम पे बिजी रहना, ये करना वो करना, तो हेल्दी डाइट आपके लिए ज़रूरी होगा। ओके, एंड अगर किसी का हेल्थ इश्यूज किसी भी तरह है, ओके, और एक चीज़ मुझे दिख रहा है गाइज, आपको एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। ओके, एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगर आपका फिजिकल एफर्ट उतना नहीं हो रहा है तो एक्सरसाइज कीजिए। ओके, एंड कुछ लोग अगर स्टूडेंट हो, जो मैंने बताई उसमें थोड़ा कॉन्सेस या कुछ नए बिजनेस कर रहे हो, बहुत अच्छे से रन नहीं कर रहा है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो स्किल ऐड करने की ज़रूरत है, आपको वो करना पड़ेगा। एंड रिकवरी, कोई भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, मेंटली या फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी है, या आपके घर में किसी का फिजिकल हेल्थ इश्यूज है, रिकवरी की तरफ जाएगा। ओके, 2021 में इम्प्रूव हो जाएगा वो हेल्थ, या कोई और कुछ, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है गाइस। ओके, तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया पाइल नंबर 1 के रीडिंग, एंड आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ।
हाय गाइस, फाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी ये ग्रीन कलर का गिफ्ट बॉक्स चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं क्या है हमारे पास टैरो में से। पहले 8 ऑफ कप्स रिवर्स, द स्टार, वाओ। पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ सोर्स रिवर्स। ओके, सनशाइन या मूनशाइन में गाइस कैंसर, स्कॉर्पियो का पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मैंने ऑलरेडी बताई, हो सकते हो आप। ओके, एंड ओरेकल में से है हमारे पास अप्रिशिएशन, एंजाइटी, साइकिक इंसाइट, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, से थैंक यू, क्लीन अप योर मेस, योगा, animals, sobriety, message, sensuality, angel of miracles, children, attraction, thief, imprisonment. It's time to take action. The end of a tough cycle approaches. Okay. तो गाइस, फाइल नंबर 2 2021 ओवरऑल कैसे जाने वाला है आप लोगों के लिए? तो कुछ मैं आप लोगों को बताऊं गाइस, कुछ जगह पे आपको फोकस होने की ज़रूरत है कि कोई पर्सन आपसे जेलस हो सकते हैं या आपका अच्छा नहीं सोचते, आपको चीट करना चाहते हैं। आपका करियर में हो सकता है, आपके लाइफ में कोई भी एरिया में हो सकता है कि वो पर्सन आपका अच्छा नहीं सोचते। कोई ऐसा है तो आपको थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। वो आपको चीट कर सकता है क्योंकि थीप का कार्ड है। ओके, तो मे बी पैसा चीट हो सकता है या कोई और वजह से आपको चीट किया जा सकता है। आपको वो पर्सन आपसे जेलस हो सकता है वो आपको ऑब्जर्व भी करता है, स्पाई भी करता है, स्टॉक भी करते हैं। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे कि बहुत परे अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है इस वजह से। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ। और फिर अब आते हैं 8 ऑफ कप्स रिवर्स। तो 8 ऑफ कप्स रिवर्स मुझे बता रहे हैं कि या कुछ चैलेंजेस जो है उसको फेस करना अच्छी बात है, फेस करना ही ज़रूरी है। हो सकता है कभी कभी आप फेस नहीं करना चाहते हो, आप दूर भागते हो, या आपका पार्टनर अगर मैं लव लाइफ की बात बोलूँ वो आपसे दूर छोड़ के चला गया था, या प्रॉब्लम्स जो आप दोनों के बीच में चैलेंजेस आ रहा था उसको फेस ना कर पाया, वो दूर चला गया था। ओके, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए कल्चर का भी डिफरेंस हो सकता है। ओके, लेकिन उसको रियलाइजेशन होगा क्योंकि द स्टार कार्ड है, इस रिश्ते पे होप है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ चेंजेस तो आ रहा है आपके लाइफ में। पेज ऑफ कप्स, ओके, द स्टार, अभी भी होप है। ऑप्टिमिस्टिक रखिए, फेथ रखिए, होप ना छोड़ना। ओके, 2021 में। एंड हो सकता है वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं, हो सकता है नहीं, वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ओके, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट, केस्ड फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, या किए भी हो इस पर्सन के लिए ऑलरेडी। ओके, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। ओके, और ये जो लव था थोड़ा सा सीक्रेट लव था, ज़्यादा लोगों की इसमें पता नहीं था। ओके, तो मुझे लग रहा है कि या वो पर्सन सीक्रेटली लव करता है आपको। कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है गाइस कि कोई पर्सन आपका अगर सिंगल हो या ना हो, व्हाट एवर, ओके, कोई सीक्रेट क्रश या लवर है ओके आपका, तो वो मुझे लग रहा है कि आपको 2021 में प्रपोजल दे सकता है, डेटिंग का, फ्रेंडशिप करने का, ये मुझे दिख रहा है। ओके, किसी भी तरह न्यू ऑफर आ सकता है। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है अगर आप स्टक फील कर रहे हो, केस्ड फील कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है ना, आप दोनों एक दूसरे का विश हो, ख्वाब हो। ओके, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, आप चाह रहे हो ये पर्सन आए जाए आपके पास, विश मांग रहे हो गॉड से। ओके, गॉड से प्रे कर रहे हो एंड वो पर्सन भी आपको चुनने वाला है, मुझे जितना लग रहा है। ओके, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, शायद पहले फेस नहीं कर पाया लेकिन अब करेगा क्योंकि 8 ऑफ wands रिवर्स में है। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी था उसके हाथ में लेकिन वो उसने क्या किया, वो अपॉर्चुनिटी लिया ही नहीं। ओके,
आपके पास आने का जो अपॉर्चुनिटी था उसके पास, लेकिन डिले किया, आई नो, बट एक्शन नहीं लिया। थोड़ा सा इमैच्योर एनर्जी भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, इवन बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, वो थोड़ा या हो सकता है आप दोनों टीनेजर हो, या एज गैप या आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। ओके, या थोड़ा इमैच्योर वाला वाइब्स भी मुझे लग रहा है, तो उसने सीरियस तरीके से हैंडल नहीं कर पाया जब कमिटमेंट की बात आया, लेकिन वो आपसे प्यार ज़रूर करते हैं एंड वो आपका जो विश है वो आपको चुनने वाला है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप दोनों एक दूसरे का विश हो और आपका विश पूरा होगा। एंड द स्टार मुझे बता रहा है कि फेटेड होगा, ये जो यूनियन होगा ना, फेटेड होगा, वो आ रहा है आपके पास, आपको चुनने वाला है। एंड द स्टार डेस्टाइंड है ये कनेक्शन। और सिंगल लोगों के लिए भी मुझे ये लग रहा है कि वही पर्सन आपके पास 2021 में आ रहा है जो आपका डेस्टाइंड है। ओके, अगर आप बहुत दिनों से सिंगल हो तो अट्रैक्शन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहने वाला है। और कुछ लोगों के लिए सीक्रेट एडमायर, सिंगल लोगों के लिए बता रही हूँ कि डेफिनेटली 2021 में आप दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करेंगे। डेफिनेटली आप उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। ओके, ये मे बी फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, फिजिकल 2021 में गाइज मुझे ये भी लग रहा है फिजिकल इंटीमेसी, क्लोजनेस बढ़ेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। इवन आप अगर हस्बैंड वाइफ भी हो या अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, वट एवर, बट मुझे लग रहा है कि क्लोजनेस बढ़ेगा। ओके, आप दोनों के बीच में प्राइवेसी, एक इंटीमेसी बढ़ेगा। ओके, तो सो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ओके। तो अब मुझे जो लग रहा है गाइस कि कुछ लोगों के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। आपका ये पेशा ना भी हो सकता है, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ये सब चीज़ों में बिलीव रखते भी हो और स्पिरिचुअल हो भी। और ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, आपका काफ़ी होने वाला है। द स्टार कार्ड भी ये बता रहा है मुझे। फिर यहाँ पे इंक्रीज्ड अवेयरनेस, देखिए डीप कनेक्शन, ट्रस्ट इन इनर वॉइस, साइकिक इंसाइट, ओके, योगा, ये सारे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग है 2021 में, बहुत डेवलप होने वाला है और आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी होने वाला है। कुछ चीज़ों में अगर आपको आपके सामने क्लैरिटी नहीं है ना, आपको पता चल जाएगा, बहुत सारी चीज़ आपको पहले से पता चल जाएगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर, आपका थर्ड आई ओपन होगा। एंड क्या सही है क्या गलत है, ये देखिए, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, फॉलो योर इंट्यूशन। ओके, योगा कार्ड भी मुझे बता रहे हैं। अब डेफिनेटली अब योगा, मेडिटेट, साधना, ये देखिए आप कर सकते हो, या आप इसके टीचर हो सकते हो, या ये सब चीज़ आप करते भी हो, इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या आप नहीं करते हो तो कर सकते हो। ओके, तो आपका जो थर्ड है ये ओपन है, आपको लव कनेक्शन भी, एक डीप कनेक्शन ये महसूस होगा। ओके, तो मुझे ये लग रहा है कि आप अपने इनर वॉइस, लोग क्या बोल रहे हैं उसमें ना फोकस करके, आपका इनर वॉइस, आपका इंट्यूशन जो बताता है उसमें फोकस कीजिए। ओके, ये आपका इंट्यूशन काफ़ी सही गाइड करेगा आपको। एनजाइटी, कुछ जगह पे आपको ऐसा लग सकता है कि आप एनजाइटी में हो, आप स्ट्रेस्ड हो, इम्प्रिजनमेंट, थीव का कार्ड मुझे बता रहे हैं कि, बट इस वजह से तो मैंने बताई आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए। कुछ लोग मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, काम की जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको केस फील या कुछ लीगल इश्यूज में रख सकता है। कुछ लोग आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दे, कुछ लीगल इशू में फंस जाए आप, तो टेंशन हो सकता है, तो आपको थोड़ा उस वजह से केयरफुल रहना है। ओके, बट एनजाइटी, तो कुछ जगह पे आपको एनजाइटी रह सकता है, लेकिन मैं बताऊँ, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ में रहो, योगा करो, तो आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। एंड सोच के ओवर थिंकिंग करके फ़ायदा नहीं है। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है, तो टेंशन ना लीजिए। अपॉर्चुनिटी आपके पास जो आ नहीं रहा था, आप इंटरव्यू दे रहे थे काम की जगह या कोई और जगह, कोई और एरिया में लाइफ में, तो मुझे लग रहा है 8 ऑफ वांड्स, लॉन्ग डिस्टेंस से में अगर आप जाना चाहते थे, या आप ऑलरेडी काम की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बेटर अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो आपने बहुत सारी जगह इंटरव्यू दिए थे बट हो नहीं रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकता है आपके पास। ओके, पेज ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है 2021 में कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है। डोंट वरी, एंजाइटी में ना रहिए। ओके, स्ट्रेस को रिलीज कीजिए, आपके पास ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस में भी कुछ लोगों के लिए आ सकता है। ओके,
या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है जो मैंने बताई, या लॉन्ग डिस्टेंस से किसी भी तरह मैसेज आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज का कार्ड भी है। ओके, मैसेज का कार्ड भी है, तो आपको किसी भी तरह गुड न्यूज़, हैप्पी, जो हैप्पी कर देगा आपको, ऐसे किसी भी तरह गुड न्यूज़, गिफ्ट्स, ऑफर्स आपको मिल सकता है मैसेज। करियर में भी गुड न्यूज़, न्यू ऑफर, एंड लव लाइफ में भी कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, कॉल कर सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। मैसेज आपको मिल सकता है, मैसेज का मतलब ये है लोगों के साथ आपका कनेक्शन बढ़ सकता है, ये भी मुझे लग रहा है, कनेक्शन बढ़ेगा गाइस। ओके, ये मुझे दिख रहा है। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगा, कम्युनिकेट करेंगे आप, ये भी मैसेज का ओके। एक्चुअली ये मैसेज का कार्ड है, लेकिन ये हम उस तरीके से सोच सकते हैं, इंट्यूशन मुझे उस तरीके से गाइड कर रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, और ये मैसेज का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आप काफ़ी खुद के ऊपर वर्क करेंगे, खुद का स्किन के ऊपर, खुद के हेल्थ के ऊपर, क्योंकि सेल्फ केयर ट्रीटमेंट्स लेके ब्यूटी पार्लर जाएंगे, खुद का जो स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, ये जो सारी चीज़ें ब्यूटी जो ट्रीटमेंट आप ले सकते 2021 में। ओके, हो सकते हो द स्टार कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप पब्लिक आई हो सकते हो, आप सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो, या आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो सकते हो, आप क्रिएटिव पर्सनालिटी हो सकते हो, या आप कोई भी फील्ड में हो, बट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्रिएटिव फील्ड, आप ब्यूटी इंडस्ट्री से हो सकते हो, आपका ब्यूटी पार्लर हो सकता है, आप किसी भी तरह मैसेज थेरापी ले सकते हो, या स्पा वगैरह, या ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, या कुछ लग्जरियस चीज़ है। ओके, कुछ भी हो सकता है, आप कर सकते हो, ऐसे फील्ड में हो सकते हो, तो आप खुद को मेंटेन रखते हो, और आप मेंटेन रखोगे, मुझे ये भी लग रहा है मेंटेन रखोगे खुद को काफ़ी, जो आप खुद के ऊपर काफ़ी फोकस करोगे। ओके, और आप अट्रैक्टिव हो सकते हो, ऑलरेडी आप अट्रैक्टिव हो, आप फैशनेबल हो, ऐसा हो सकता है जिस वजह से वो पर्सन काफ़ी अट्रैक्ट होगा आपसे। ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ये बता रहा है कि या काम के काम की जगह पे कोई पॉलिटिक्स हो रहा है, तो उसको सही तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे लग रहा है कि आपके अच्छा टाइम, लकी टाइम आने वाला है। कुछ भी प्रॉब्लम अगर चल रहा था इस साल 2021, आपके लिए लकी ईयर रहने वाला है, क्योंकि ये कार्ड आ चुका है, आपका किस्मत पूरी तरीके से घूमने वाला है। ये चेंजेस अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये चेंजेस आएगा आपके लिए। ओके, पॉजिटिव वे में आएगा, डोंट वरी। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली ये 10 स्टार का भी कार्ड है, फेटेड होगा, जो आपके लाइफ में नेक्स्ट ईयर होने वाला है पूरा प्री प्लान्ड, डिवाइन की तरफ से प्री प्लान्ड या डेस्टाइंड होगा, फेटेड होगा। कोई पर्सन है वो आए आपके पास, वो भी डेस्टाइंड होगा। ओके, एंड करियर वाइज भी मुझे लग रहा है जो काम के लिए आप आए हो इस दुनिया में, जो आपका लाइफ पर्पस है, उसको ढूंढ पाओगे। ओके, तो लकी ईयर काफी रहने वाला है गाइस। ओके, एंड सोब्रिटी का कार्ड है। सोब्रिटी का कार्ड मुझे बता रहा है कि इसमें भी मुझे लग रहा है गाइस कि थोड़ा सा या खाने पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, आप डाइट में डाइट कर सकते हो, खाने पीने में थोड़ा सा कंट्रोल लाना ज़रूरी है। ओके, और रखोगे भी मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड मुझे ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी या सारी चीज़ रहेगा। ओके, मैं ये नहीं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों का क्राइसिस है। ओके, अगर मनी की भी बात बोलूँ, स्टेबल रहेगा। ओके, स्टेबिलिटी रहेगा, कि कुछ कमी मुझे नहीं दिख रहा। ओके ओके, अब मुझे दिख रहा है एनिमल्स। ओके, आप घर में पेट ला सकते हो, फिश ला सकते हो, किसी भी तरह एनिमल्स ला सकते हो। या मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि आपका काम कुछ ऐसा हो सकता है, चैरिटी वर्क करना एनिमल्स के लिए, या ऐसा भी हो सकता है एनिमल्स से जुड़ा किसी भी तरह जॉब, या मतलब वहाँ पे एनिमल्स इन्वॉल्व हो, ऐसा किसी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ गाइस, आप समझ लो थोड़ा। एनिमल्स इन्वॉल्व है उसमें, ऐसे भी किसी भी तरह जॉब या बिजनेस से आप कनेक्ट रह सकते हो। क्लीन अप योर मेस, तो पास्ट को आप होल्ड करके नहीं रखेंगे, ये मैं देख पा रही हूँ, या होल्ड आपको नहीं करना भी है।
नहीं करना है आपको। क्लीन अप योर मेस। तो आपसे कुछ गलती हुआ है या आपके पर्सन से कुछ गलती हुआ है, तो पास्ट में जो कोई कुछ हुआ है वो क्लीन कर दो, लेट गो करो। ओके, वो आप करोगे। ओके, एंड से थैंक यू। से थैंक यू मुझे ये बता रहे हैं कि डेफिनेटली रियूनियन का चांसेस है, रिकन्सिलिएशन। ये आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी है, आपका हस्बैंड आपसे दूर रह रहा था काम की वजह से या कोई और वजह से, ओके, सेपरेशन था, तो वो वापस आ सकता है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, या आपका पार्टनर आपके पास वापस आ सकता है। रियूनियन मुझे दिख रहा है, आप लोग सिंगल नहीं रहेंगे। रियूनियन या आपका शादी हो सकता है 21 में, ये भी मुझे दिख रहा है। तो वाह, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे, हैप्पी 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 दिख रहा है मुझे। चिल्ड्रन का कार्ड भी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड पर्सन हो, आपका बेबी हो, ओके, या आप जिस पर्सन के साथ रिश्ते में थे वो कोई सिंगल मॉम या डैड है, या आप कोई सिंगल मॉम या डैड हो, ऐसा हो सकता है। ओके, या चिल्ड्रन इन्वॉल्व है इसमें, किसी भी तरह सिंगल चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में। ओके, चिल्ड्रन अफेक्ट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। मुझे ये लग रहा है कि आपका बेबी होने की चांसेस है। अगर मैरिड हो तो आप बेबी चाह रहे हो, तो बेबी होने की चांसेस है 2021 में। या कुछ लोगों के लिए आपका ऑलरेडी बेबी है। ओके, तो उस पर थोड़ा वो लेके थोड़ा सा आपको टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको ठीक हो जाएगा गाइस। बेबी को लेके थोड़ा टेंशन रह सकता है, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। पास्ट में जो हो चुका है भूल जाइए, सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस बता रहा है कि जो टफ साइकिल आपके लाइफ में चल रहा था ऑलरेडी, वो एंड होने वाला है अब। ओके, एंड एनिमल्स का बारे में मुझे ये बता रहा है कि आपका तो काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है। आपको आपका अंदर इनर गाइडेंस जो है आपको सही गाइड करेगा। तो कोई अगर आपको कुछ एक्सप्रेस भी ना करे ना, आप किसी के दिल की बात समझ जाओगे। ओके, तो ये भी मुझे लग रहा है। तो आपके लिए समझना आसान होगा गाइस कि कौन आपका अच्छा सोचते हैं या कौन बुरा। ओके, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये बात जो मैं बता रही हूँ। एप्रिशिएशन, आपको काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएशन मिलेगा। ओके, क्योंकि आप खुद के ऊपर काफ़ी वर्क करोगे, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट बनोगे। आपके लवर से काफ़ी एप्रिशिएशन मिलेगा आपको, या लोगों से, वर्क प्लेस में। ओके, आपका नेम फेम रिकॉग्निशन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली काफ़ी अप्रिशिएशन आपको मिलने वाला है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन मुझे बता रहे कि डेफिनेटली कोई पर्सन आपसे आपके लिए एक्शन ले सकता है। या जो 2021 है, आपको एंजाइटी में नहीं रहना है, स्ट्रेस में नहीं रहना है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आपका एक्शन लेने का 2021 जो है, एक्शन लेने का टाइम होगा। ओके, आप एक्शन लीजिए। फिर है हमारे पास, ओके, सारी कार्ड्स देख ली हैं। सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी। तो जो मैंने बताई, फिजिकल अट्रैक्शन या किसी भी तरह क्रिएटिविटी बढ़ेगा। और डेफिनेटली मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि या किसी भी तरह ऑफर, अच्छे ऑफर आपकी लाइफ में आ रहा है किसी भी तरह। ओके, कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है, या कोई पर्सन आपसे फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। या डेफिनेटली आप ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे एक्सप्रेस करना पड़ता है, बातें करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है। एंड मुझे ये भी लग रहा है एंजल ऑफ मिरेकल्स, कुछ मिरेकल आपके लाइफ में हो जाएगा गाइस। जहाँ पे आप स्टक रह रहे थे, तो आपको विश फुलफिल होगा। ओके, आपका डेस्टिनी जो किस्मत घूम जाएगा, मुझे ये भी लग रहा है। एंजल ऑफ मिरेकल्स बता रहे हैं ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। डेफिनेटली आप जो विश मांग रहे थे वो पूरा हो जाएगा। आपको लाइफ में लगेगा 2021 में कि कुछ मिरेकल हो गया आपके लाइफ में। ओके, कुछ कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएगा जो मिरेकल होगा। ओके ओके, कुछ लोग ऐसा भी हो सकते घर का रिनोवेशन कर सकते हो गाइस, गार्डनिंग करना, घर का रिनोवेशन, घर का सजाना। ओके, ये भी मुझे दिख रहा है 21 में। ओके गाइस, तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग 2021 का। रेजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। ओके, तो आप मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये गोल्डन कलर का बॉक्स चूज किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं क्या है हमारे पास। पहले टैरो में से देखते हैं। एज ऑफ वांड्स रिवर्स, द लवर्स, वाओ, नाइट ऑफ कप्स, प्यार आने वाला है गाइस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ कप्स रिवर्स। ओके,
ओके, आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं गाइस। ओके, फिर हमारे पास मदर मैरी, ancestor spirit, vertical, alternative medicine, increased energy, support, you are on the right path, door to personal healing and happiness, and we decide the outcome, blow up some stream, memories, friendship, honeymoon, free yourself, courthouse, lovers, wow, फिर से देखिए lovers, confirmation, double confirmation, courthouse, be bold and the first move, a win-win outcome is focused. Okay, तो पाइल नंबर 3 बहुत बढ़िया है गाइस। 2021 आप लोगों के लिए लव आने वाला है अगर आप सिंगल हो और सिंगल नहीं रहोगे। इम्पॉसिबल, आप सिंगल नहीं रहोगे गाइस, क्योंकि 2 बार लवर्स का कार्ड्स है। देखिए, आपका लवर आपके पास जो आपके लिए बना है वो पर्सन आने वाला है। ये पर्सन आप कुछ लोगों के लिए आपका फ्रेंड जोन में भी हो सकता है, वो आपको अप्रोच करे। ओके, या पहले आप फ्रेंड्स थे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, बट ये तो मैंने सिंगल के बारे में बताई, लेकिन जो भी लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में कुछ फाइटिंग, नेगेटिविटी कुछ चल रहा था ना, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, रिलीजियन एंड कल्चरल डिफरेंस काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। मे बी ये पर्सन फॉरेनर है, कुछ लोगों के लिए काफ़ी डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, ये भी मुझे दिख रहा है। एज गैप भी हो सकता है गाइज, मतलब किसी भी तरह काफ़ी डिफरेंस है ये पर्सन से आपको। ओके, बट आप दोनों के बीच में एक प्योर, एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। ये आपका सोलमेट हो सकता है या आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में, कोई नहीं आ सकता आप दोनों के बीच के। कोई भी अगर तोड़ने की कोशिश भी करे, मुझे नहीं लगता कोई तोड़ पाएगा। डेफिनेटली तोड़ने की कोशिश किया बहुत सारे लोग, क्योंकि एनवी का कार्ड है। बहुत सारे मिसन लोग हैं जो नहीं चाहते आप दोनों की रिलेशनशिप हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। मे भी कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए फैमिली, फ्रेंड्स या कोई और हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि फैमिली इशू काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। क्योंकि रिलीजन, कास्ट का डिफरेंस मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए लग रहा है, या कोई और भी वजह हो सकता है, रिलीजन सबके लिए हो नहीं सकता। तो बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, डिफरेंट सिटी, स्टेट, कंट्री से ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। एंड एनवी, एनवी बहुत सारे लोग, ऐसा भी हो सकता है गाइस, बहुत सारे लोग आपसे जेलस है। ओके, या आपका नहीं चाहते, मतलब नहीं चाहते ये रिश्ता बने। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो डेफिनेटली फैमिली इशू एंड फैमिली मदर इशू हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मदर मैरी का कार्ड है। तो एंसेस्टर स्पिरिट बता रहे कि फैमिली पैटर्न से कुछ अलग है ये पर्सन। तो डेफिनेटली वो नहीं चाहते आप दोनों का रिश्ता बने, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के अलावा नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में, एक सोल कनेक्शन है, कोई नहीं तोड़ सकता ये कनेक्शन। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ कास्ट मुझे बता रहे उस पर्सन के दिल में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, आपके दिल में भी है, म्यूचुअल प्यार है, आप दोनों के बीच में प्यार काफ़ी बढ़ेगा, ये मुझे दिख रहा है। चाहे अभी आप सेपरेशन में क्यों ना रहे, ये थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, जो भी लोग नहीं चाह रहे ये रिश्ता बने, वो एंड हो जाएगा। ओके, क्योंकि मेमोरीज का कार्ड है। देखिए, आप दोनों काफ़ी पास्ट के मेमोरी के बारे में सोच रहे हो अभी, या जो मेमोरीज पास्ट में आपने शेयर किया है एक दूसरे के साथ, वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं और आप उसे काफ़ी मिस कर रहे हैं। आपको पता भी है ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छा बनेगा, या फ्रेंड्स आपको किसी भी तरह मदद कर सकता है, फ्रेंड्स के थ्रू ये पर्सन आपको मिला है कुछ लोगों के लिए, वॉट एवर। बट मुझे ये लग रहा है गाइस कि फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आप दोनों को यूनियन करवाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि फैमिली इशू हो तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। बट लवर्स, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनने के चांसेस है, प्रॉब्लम सॉल्व होने की चांसेस है, प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे को मिस करना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन रहा है, नर्चर योर रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनेगा, ये मैं देख पा रही हूँ गाइज। ओके,
एंड मुझे ये भी लग रहा है कि जो सिचुएशन आपको सही नहीं लग रहा है, जो लोग बीच में इंटरफेयर कर रहा है या जो टॉक्सिक सिचुएशन है, उसको लेके आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फ्री योर सेल्फ, उससे आप खुद को फ्री कर दीजिए। या हो सकता है, मुझे ये भी लग रहा है कि वो पर्सन भी पहले अगर फैमिली के बारे में सोच रहा था एस ऑफ वांड्स रिवर्स, तो अ न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में हो नहीं पा रहा था। तो मुझे लग रहा है कि आप खुद को फ्री कर देंगे उन सब, मतलब जो भी लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में के बीच में आएंगे ना, मुझे लग रहा है वो लोग ही दूर हो जाएंगे आप दोनों से। फ्री योर सेल्फ, मतलब नेगेटिविटी जो है ना, इन वी का कार्ड मुझे बता रहा है, जो नेगेटिव एनर्जी है आसपास का, उसको आप उस सारी चीज़ों से आप दोनों एक दूसरे को फ्री करेंगे। ओके, फ्री कर दीजिए आप लोग, ये मुझे दिख रहा है। एंड या ब्लो ऑफ सम स्ट्रीम, बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस, फाइटिंग, कन्फ्लिक्ट्स, ये भी डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस, फॉरेनर फ्लैग है या फिर वट एवर। मुझे लग रहा है कि फाइटिंग ये भी चल रहा है। या बट कोई कुछ कर नहीं सकता। ओके, आपको ऐसा लग सकता है कि कोई पर्सन आपके सपोर्ट में नहीं है, अब अकेला फील करते हो, कभी 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 बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा फाइटिंग करना पड़ता है, बहुत सारे लोग अगेंस्ट में हो सकता है उसका फैमिली या आपका फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ऐसा भी हो सकता है। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है गाइस, एक मिनट, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपका यहाँ पे मदर का वो है, तो मुझे लग रहा है कि आप सिंगल मॉम या डैड हो, ये भी हो सकता है। या जिस पर्सन से आप डील करें वो सिंगल मॉम या डैड है, डिवोर्सी हो सकता है वो पर्सन, या आप डिवोर्सी हो सकते हो, ये भी हो सकता है। या आपकी सेकंड रिलेशनशिप या मैरिज के लिए आप सोच रहे हो। ओके, लेकिन जो भी हो, ओके, फाइट है, प्रॉब्लम है जो आएगा, लेकिन डोंट वरी, प्रॉब्लम सॉल्व भी होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपके सपोर्ट में कोई रहे या ना रहे, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो ज़रूर रहेगा, मुझे ये भी दिख रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स रहेंगे, कुछ लोगों के लिए कोई और रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली सपोर्ट रहेगा आपके पास। फैमिली ना करे तो कोई और करेगा, बट डोंट वरी। ओके, या ये मुझे क्योंकि आपको पता है ना कि आप सही पाथ में हो, और अगर आपको डर है, कंफ्यूजन है, आपको डर लगता है, तो आप ये जान के रखिए कि गॉड आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, वन ऑन द राइट पाथ। देखिए, यूनिवर्स खुद बताना चाहते हैं आपको कि आप सही रास्ते पे हो, और 2021 में आप जैसे भी तरह चलो ना आगे, आप बिल्कुल सही रास्ते पे चलोगे, और आप सही रास्ते पे ही हो। लोग समझे या ना समझे, वो सपोर्ट करे या ना करे, बट आप सही ट्रैक में हो। ओके, एंड सपोर्ट का कार्ड, या आपका भी कुछ काम या लाइफ पर्पस ऐसा हो सकता है, लोगों को आप सपोर्ट दो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ओके, या इवन ऑन द राइट पाथ, ये करियर वाइज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपके दिल में अगर कंफ्यूजन है, या करियर लेके भी फैमिली के साथ कुछ इशू हो सकता है, फैमिली बोल रहा है कि नहीं आपको यही करना है, आप बोल रहे हो नहीं मुझे वो काम करना है, तो बट आपको पता है आप सही ट्रैक में हो, आप ये भरोसा रखें कि आप सही ट्रैक पे ही हो। कुछ लोग पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ये भी मुझे लग रहा है, बट आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, कहीं पे भी हो, लोग नहीं, लोग बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एनिमीज है आपके आसपास जो कि अच्छा नहीं सोचते आपका। ओके, वो चाहते हैं आपके साथ बुरा हो, नेगेटिव हो, और वो प्रॉब्लम में आपको फेंकना भी चाहते हैं। ओके, तो आपको उससे बच के रहना है, केयरफुल रहना है। ओके, बट आप उस सब प्रॉब्लम में झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो, मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि आप पीस चाहते हो, लेकिन या आपको कुछ केयरफुल भी रहना है। ओके, एंड कोर्ट हाउस, एंड यहाँ पे डिसाइड द आउटकम का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकता है कोर्ट मैरिज कर ले 2021 में। ओके, या बहुत ज़्यादा सोचे भी हो, बहुत ज़्यादा सोचे हो कि किस तरीके से प्लानिंग वाइज आप चलोगे, कैसे होगा, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए बीच में, कोई रास्ते में कोई रुकावटें ना आ जाए, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कोर्ट हाउस, या कुछ लीगल इशू है ना, कुछ लोग लॉ की फील्ड में हो सकते हो गाइस, ये भी मुझे लग रहा है, बट वाट एवर, कुछ लोग ट्रैवलिंग काम की वजह से दूर हो, वर्क की वजह से डिफरेंट सिटी, स्टेट या कंट्री में हो, या आपका पार्टनर है, या शादी के बाद 2021 में चले जाए, या ऐसा भी हो सकता है आपका शादी दूर जाके हो, थोड़ा ऐसा भी हो सकता है, बट मुझे लग रहा है गाइस कि या
कोर्ट हाउस, कुछ लीगल वर्क, कुछ पेपर वर्क 2021 में आपका हो सकता है। शादी हो या किसी भी तरह पेपर वर्क, ओके। लोकेशन चेंज होना, न्यू जॉब मिलना, क्योंकि नाइट ऑफ कास्ट मुझे स्टेबिलिटी, बहुत एक स्टेबल ऑफर को दिखा रहा है। एक स्टेबल रिलेशनशिप में बोलूँ तो उस पर्सन के दिल में डेफिनेटली कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, तो वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे देगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना आपसे डेफिनेटली एक शादी का भी प्रपोजल दे सकता है, ओके। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है ना, द वर्ल्ड एटलीस्ट एक कंप्लीशन को भी इंडिकेट करता है, ओके। कंप्लीशन, अगर पहले ये पर्सन कुछ लोग इन एंड आउट होता था, लेकिन अब वो नहीं होगा, अब स्टेबल कमिटमेंट देगा। एंड आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है 2021 में, ओके। सक्सेस डेफिनेटली आ रहा है। एंड अचीवमेंट, आप अचीव भी कर पा रहे हो, मुझे दिख रहा है कि आप अचीव कर पाओगे, जो आप डिजर्व करते हो आप ज़रूर अचीव करोगे, सक्सेस मिलेगा। कंप्लीशन आपकी लाइफ में आ रहा है, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है देखिए, अ विन विन आउटकम इज फोकस्ड, तो विक्ट्री आपको होगा, आपका लाइफ बैलेंस में आएगा, ओके। रिलेशनशिप में भी विन आप करोगे मुझे लग रहा है, क्योंकि उस पर्सन के साथ उसका मदर का इशू, फैमिली का इशू हो सकता है, ओके। तो मुझे लग रहा है वो उनके अगेंस्ट जाएंगे, फाइट करेंगे, फिर आपके पास वापस आएंगे और आपको विक्ट्री मिलेगा इस रिलेशनशिप में। अगर वो पहले वो एक्शन नहीं ले रहा था, अब लेगा, जो मुझे दिख रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, वो फर्स्ट मूव आपके लिए वो एक बोल्ड डिसीजन ज़रूर लेगा आपके लिए, ओके। एंड आपको जीत हासिल होगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे करियर वाइज मुझे लग रहा है कि जो ऑफर आप मांग रहे थे 2021 में वो आपको मिल जाए। और कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, या ट्रैवल से जुड़ा किसी भी तरह काम के साथ आप अटैच हो सकते हो, या ट्रांसफरेबल जॉब हो, एविएशन में हो सकते हो, या वट एवर, टूर एंड ट्रैवल्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ऑनलाइन वर्क, सोशल मीडिया पे वर्क, तो किसी भी तरह ये मुझे दिख रहा है गाइस। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको इंटरनेशनल, कुछ लोगों के लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल फ्रेंड्स मिलना, या बाहर के लोगों के साथ, बहुत सारे फ्रेंड्स बनने का चांसेस है 2021 में, जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। सेलिब्रेशन भी मुझे दिख रहा है 2021 में। मुझे ये भी दिख रहा है गाइस कि इंटरनेशनल फ्रेंड बन सकता है, लोगों के साथ कनेक्शन बन सकता है, जिन लोगों के साथ आपका मतलब फ़ायदा आपको मिलेगा, ओके। आपको सपोर्ट करेंगे, बट मुझे लग रहा है आपको जीत हासिल होगा। करियर वाइज भी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, आपको ट्रैवल करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है लोकेशन चेंज करना पड़े, ओके, लोकेशन चेंज करना पड़े, बट आपको जीत हासिल होगा, ओके। आपका लाइफ बैलेंस में आएगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपको लगता है कोई सिचुएशन में, कोई एरिया में आपके लाइफ में कि आपको एक्शन लेना है, तो आप ज़्यादा सोचिए मत, बोल्ड डिसीजन लीजिए, ओके। एंड आपको कोई और आपके लिए अप्रोच करे या ना करे, मुझे लग रहा है कोई पर्सन आपको अप्रोच ज़रूर करेगा, ओके। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको फर्स्ट मूव या एक्शन लेना चाहिए, तो आप ले लीजिए, ओके, क्योंकि आपको जीत हासिल होगा, ये भी मुझे दिख रहा है। तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ओके। आपको आगे बढ़ना है, आपको ये नहीं सोचना है कौन सपोर्ट में है, या आगे बढ़ के मेरा कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है आपको, ओके। आप हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डेफिनेटली आपका हीलिंग अगर चल रहा था, आपका हीलिंग कंप्लीट होगा, एंड हैप्पीनेस का डोर आपके लिए खुलने वाला है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, हेल्थ इश्यूज किसी का था घर में या आपका, तो हेल्थ इश्यूज में कुछ मतलब आप ऑल्टरनेटिव कोई मेडिसिन ट्राई कर सकते हो, पहले डॉक्टर दिखा के डेफिनेटली, लेकिन नहीं तो ऑल्टरनेटिव कोई हेल्थ ट्रीटमेंट आप ले सकते हो, या आप अपने लाइफ में कोई ऑल्टरनेटिव प्लानिंग, अगर कोई प्लान वर्क नहीं किया, दूसरे प्लान, सेकंड कोई बैकअप प्लान आप रख सकते हो, वो ट्राई कर सकते हो, ये मुझे दिख रहा है, ओके। कुछ लोगों के लिए मदर का हेल्थ इशू का प्रॉब्लम है, तो मुझे लग रहा है कि मदर का हेल्थ में थोड़ा सा रिकवरी मुझे दिख रहा है, ओके। एंड लव एंड पीस, आपके लाइफ में लव एंड पीस दोनों आ रहे हैं, ओके। मदर का हेल्थ इशू ठीक हो जाएगा गाइस। या कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है, मैंने बताई ना
कि 2020 आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा गाइस मैंने बताया या नहीं, 2021 में अगर आप मैरिड हो, बेबी होने का आपका चांसेस है, आप माँ हो सकते हो, ये भी मुझे दिख रहा है, या मेल देख रहे हो तो भी ओके आप, या कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके बेबी ऑलरेडी है, ओके लेकिन मुझे लग रहा है आपका बेबी हो सकता है। तो इंक्रीज्ड एनर्जी मुझे बता रहे हैं कि इंक्रीज्ड एनर्जी मुझे बता रहे हैं कि किसी भी तरह आपका जो एनर्जी को ग्रो करने की ज़रूरत है। अब आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे, स्ट्रेंथ रखेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों से शायद लड़ना पड़ सकता है, बहुत सारा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकते हैं, या हो सकता है किसी को सपोर्ट में ना नहीं मिले, तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत रखना पड़ेगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो आप शाइन करेंगे काफ़ी ज़्यादा, और आप काफ़ी ज़्यादा पावर पे आने वाले हो, ओके पावर पे आओगे, आपका एनर्जी बढ़ेगा, डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपके लाइफ में आने वाला है, ओके। और हेल्थ इश्यूज भी मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका है या किसी और का है, वट एवर, ये सारी चीज़ ख़त्म होने वाला है, ओके। फिर देखते हैं क्या है हमारे पास, हनीमून। हनीमून से मुझे मन लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ लोगों का शादी होने वाला है 2021 में, और आप घूमने जा सकते हो, हनीमून में जाओगे। और मैं ये भी बताई है गाइस कि आप दोनों के बीच में काफ़ी क्लोजनेस बढ़ेगा। वाओ, पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी ये चूज किया है ना, काफ़ी अच्छा ईयर रहने वाला है 2021, बहुत ज़्यादा प्यार आपको मिलने वाला है, सक्सेस आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये है रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए 2021 का रीडिंग। अगर रिजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे, ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइस।